हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद करती हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं दोस्तों। तो बने रहिए ब्लॉग में। आज फिर से आई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी के बीच में। और अभी हम जा रहे हैं, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी और मैं बहन बबीता के घर पर, और जहाँ पे उन्होंने रखा है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो आज इसका अध्यापन होने जा रहा है दीदी के घर पर। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम बबीता दीदी के घर पर। और यहाँ पे सभी बहनें लगी हैं यहाँ पे कुछ खाना इत्यादि बनाने में, प्रसाद। तो अभी देख सकते हैं सभी बहनें लगी हैं। और ये व्रत सुख शांति ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एकमात्र व्रत किया जाता है दोस्तों। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी मनुष्य शुद्ध मन से करेगा, ये व्रत के साथ इस कथा का पाठ करेगा, श्रवण करेगा तथा अन्य लोगों को भी सुनाएगा। व्रत के पश्चात श्रद्धानुसार कम से कम बताया गया कि 7 ये पुस्तक को बांट दिया जाएगा माँ लक्ष्मी की कृपा से। और सभी को भोजन ग्रहण कराया जाएगा। और श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करने का नियम, माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरे द्वारा आकृति आशीर्वाद दिया हुआ मनुष्य ही सबसे अधिक पूजनीय होते हैं, परंतु निर्धन प्राणी, चाहे वह शिवजी की तुलना क्यों ना हो, बिना धन के सदैव तिरस्कार होता है। ताऊ ब्रह्मा पुराण में कहते हैं कि यथार्थ बिना लक्ष्मी धन के प्राणी का जीवन शून्य है। संसार में अनेक प्रकार की भौतिक पदार्थ हैं, परंतु बिना धन के यह आपके। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं। भौतिक पदार्थ है परंतु बिना धन के आपके किस काम के हैं? अर्थात प्राणी की इच्छा तड़पती रहेगी, इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता है धन। परंतु धन कैसे प्राप्त हो, यह प्रश्न बार बार अपने आप आता है। क्या चोरी करें, डकैती करें, हेरी फेरी करें, बेईमानी करें, लूट मार करें जिससे धन आए? परंतु मन में फिर भाव आता है कि नहीं, यह तो पाप है। पाप की कमाई का अंत बुरा से ही होता है। पाप की कमाई से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। दुख जरूर मिल सकते हैं, शांति जरूर भंग हो सकती है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तप, साधना और त्याग की जरूरत होती है। लक्ष्मी जी को मन में धारण कर उसका व्रत रखें तथा जब तक वो प्रसन्न न हो तब तक साधना करते रहें। इस व्रत को करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों ने कहा है कि नियम विधि विधान किया जाए। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु यदि शुक्ल पक्ष का शुक्र हो तो उत्तम है। व्रत आरंभ करते समय व्रती को यह संकल्प भी लेना चाहिए कि इतने शुक्रवार तक मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। इस हेतु 21, 31, 51, 101 शुक्रवारों का व्रत किया जाता है और इसका संकल्प लिया जाता है। इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश स्त्री व्रत करने में असमर्थ हो तो पुरुष भी व्रत कर सकते हैं। व्रत करने वाला यदि विवाहित हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर इसका व्रत कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी बहुत अत्यंत खुश होती है। यदि संकल्प की विधि कामना पूरी हो जाए तो इच्छा की कामना हमें नहीं करनी है, इस प्रभु परमात्मा पे छोड़ देना है। यह व्रत सिर्फ फल देने वाला है, परंतु यदि फल ना मिले तो व्रत को तब तक चालू रखें जब तक आपकी मनोइच्छा पूर्ण ना हो। और श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ हम इस व्रत को रख सकते हैं। मन में किसी दूसरे के कहने से या किसी के बोलने से हमें कोई भी ऐसे विकार नहीं लाने हैं। तो आओ हम सब मिलकर ये व्रत करें
और आनंद लें, खुशियाँ मनाएं। व्रत रखने से पहले व्रत के दिनों में मन शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, पाक कर लें। मन में छल कपट द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। व्रत करते समय मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि मन में निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। जब हमारे मन में निस्वार्थ सेवा होगी, प्रभु के प्रति, माँ लक्ष्मी के प्रति भाव, प्रेम, त्याग, तप होगा, तभी ये व्रत हमारे लिए सुखदायी होगा। यदि किसी व्रत वाले शुक्रवार की स्त्री को इस व्रत की इच्छुक है तो वो रख सकते हैं और इस व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सभी कन्याएं भी कर सकती है। श्री वैभव लक्ष्मी पूजन के आवश्यक नियम कुछ इस तरह है। भारत में देवी देवताओं की पूजा की विधि विधान सामग्री देश काल में श्रद्धा भक्ति की परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों में निर्धारित की गई है। साधारण व्यक्ति से लेकर संपन्न व्यक्ति तक के लिए ये पूजा सामग्री और पूजा के नियम प्रयास समान है। प्रातःकाल साधारण कार्य तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे और व्रत करने का संकल्प करें। तो चलिए दोस्तों, बनी रही ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। और यहाँ पे अभी भोजन ग्रहण हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। और जहाँ पे अन्न का दान होता है, सबकी सेवा होती है, सत्कार होता है, वहाँ खुद ब खुद माँ लक्ष्मी बरसती रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पे बनी रही। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से सभी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उन्हें